दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज हम लेके आए हैं मोस्ट वीवीआई फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज चलते हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरा, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त हेतु, आपको नाभिक की ऊर्जा के बारे में पता होगा, इसका विखंडन और संलयन के बारे में भी पता होगा। इसमें जब नाभिक की ऊर्जा यानी कि यूरेनियम जो है ना दोस्त, यूरेनियम जब जुड़ता है तो उसे नाभिक के संलयन कहते हैं, और जब बिखरता है तो उसे नाभिक के विखंडन कहते हैं। तो ये यूरेनियम हो जाएगा इसका आंसर। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो होता है वो यूरेनियम होता है। क्या होता है दोस्त? यूरेनियम होता है। इसका सी राइट आंसर होता है। इसका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा स्रोत यानी कि जिससे धुआं नहीं निकले, जो ऊर्जा ज्यादा दे धुआं कम दे, वो क्या हो गया? उत्तम ऊर्जा स्रोत हो गया। क्या हो गया? उत्तम ऊर्जा स्रोत। देखिए, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। बायोमास में क्या होता है? बायोमास में बायो यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा, घास फूस के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। देखिए, जब हम घास फूस लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, गोबर, तो जीवों द्वारा उत्पन्न यानी कि गोबर से बनना, तो वो सब क्या हो गया? बायोमास में चलाता है, तो उससे धुआं उत्पन्न होता है और ऊर्जा कम उत्पन्न होता है। ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी ये डी है, ये डी है। पेट्रोलियम भी नहीं होगा, पेट्रोलियम भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, वो जल से ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, धुआं जल से अधिक देता है लेकिन ऊर्जा कम देता है। आप देखेंगे टोटो सब में। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लकड़ी को जलाइएगा, ऊर्जा कम देगा, धुआं ज्यादा देता है ना। तो कोयला देखिए, कोयला को जलाइएगा, उच्च कोटि के कोयला को जब जलाइएगा तो ऊर्जा अधिक देगा, धुआं कम देगा। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो का ए राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, ऊर्जा का उल्टा कौन नहीं है, उसको देखना है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, जैव मात्रा। देखिए, जैव मात्रा जो है, जैव मात्रा ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। क्या है दोस्त? ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, जैव मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायो गैस ईंधन का स्रोत है? आपको पहले बता चुके हैं बायोगैस ईंधन क्या होता है। बायोगैस ईंधन जैसे देखिए, लकड़ी, घास फूस, जीव जंतुओं से उत्पन्न ऊर्जा जो होता है ना दोस्त, उसी को क्या बोलते हैं? बायोगैस ऊर्जा कहते हैं, बायोगैस ईंधन कहते हैं। देखिए, लकड़ी क्या है? कौन स्रोत है? कौन स्रोत निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे कौन नहीं होगा, कौन क्या है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ये नहीं है होगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, लकड़ी तो है बायोगैस ईंधन, तो गोबर गैस भी हो जाएगा। नाभिक ऊर्जा नहीं होगा, कोयला हो जाएगा। नाभिक ऊर्जा गलत है, ये नहीं होगा, नाभिक ऊर्जा नहीं होगा, बायोगैस ईंधन का उदाहरण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्त, पवन जनित्र यानी कि पवन से जो विद्युत उत्पन्न किया जाएगा उसमें पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल जो है ना दोस्त, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप देखे होंगे कहीं कहीं क्या, एक बड़का पवन चक्की लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बड़ा पवन चक्की लगा रहता है, और वो घूमता है तब विद्युत उत्पन्न होती है, और उसे घूमने के लिए पवन की आवश्यकता होती है, जिसकी कितनी होनी चाहिए चाल? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का? परंपरागत यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है, जो पहले से ऊर्जा स्रोत चलता आ रहा है, यानी क्या, मेरे पीछे गए हुए पीढ़ी जो है वहां से चलता आ रहा है, यानी कि मेरे दादा परदादा पीछे से ऊर्जा का स्रोत जिसका उपयोग करता आ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देख लीजिए कौन सा है, कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? देखिए, नाभिक की ऊर्जा, ये देखिए जैव मात्रा, बायोमास का उपयोग मेरे परदादा दादा सब करते आ रहे हैं, यानी कि लकड़ी, कोयला,
क्या चीज गोईठा गोईठा जो बनाता है, जीव द्वारा उत्पन्न जो होता है, वो सब का उपयोग करते आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव मात्रा यानी कि बायोमास। बायोमास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी क्यों नहीं होगा, नाभिक की ऊर्जा का स्रोत। अब विकास, जब भारत विकास हुआ ना, तब इसका उपयोग करने लगा भारत में, क्या और विश्व में करने लगा, क्या, नाभिक की ऊर्जा। नाभिक की ऊर्जा जो कि सूरज से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सॉरी कहाँ चल गए यहाँ, नाभिक की ऊर्जा और क्या, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में पहले किसी को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अब जब भारत विकास हो गया यानी कि देश विकास हो गया, तो इसके बारे में इसका उत्पन्न किया जाने लगा। इनमें से नहीं तो नहीं, ये मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए दोस्त, ये जो होता है ना जल विद्युत, यानी कि जब पानी स्थिर रहती है ना, जब पानी पानी जब स्थिर रहती है, स्थित, पानी जब स्थिति जो स्थित रहती है, स्थित रहती है ना, स्थित रहती है ना, तब इसका उत्पन्न होता है, क्या चीज का, जल विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी, स्थिर पानी में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर जल, स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा। ये देखिए तापीय ऊर्जा नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर हो चुका। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ लीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा का वैसा स्रोत होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। क्या होता है दोस्त, जो कभी खत्म नहीं होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय में वही होता है उल्टा उसका, नवीकरणीय के उल्टा, यानी कि जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, यानी कि जो जिसका उपयोग करते करते खत्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सूर्य कभी खत्म होने वाला ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उससे वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे पवन, जब तक पृथ्वी घूमते रहेगी तब तक पवन ऊर्जा खत्म नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। पेट्रोलियम, ये मेरा अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम कम से कम मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ये मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। बहता पानी, पानी खत्म होगा तभी ये ऊर्जा खत्म होगा, बहता पानी से ऊर्जा खत्म होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना दोस्त, मुख्य स्रोत पवन ऊर्जा नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा नहीं होगा, सूर्य ऊर्जा है ना सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है जीव मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस का मुख्य अवयव, देखिए ऐसे तो बायोगैस का अवयव एथेन, मेथेन और ब्यूटेन होता है, तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, मुख्य अवयव ना, मुख्य अवयव पूछा गया, तो इसका आंसर मेथेन होगा। मेथेन जो होता है ना, बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ऐसे तो तीनों होगा, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन तीनों हो सकता है, लेकिन मुख्य पूछा गया है। अगर मुख्य पूछा गया है तो सिर्फ और सिर्फ मेथेन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।